नमस्कार किसान भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है वो स्वस्थ धरा और खेत हरा। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमा स्वामी। हमारी धरती माता सारे सजीवों की माता है, हर किसी की माता है। जो भी इस जगत में सजीव है वो प्रत्येक की माता है। और माता उसे कहते हैं जिससे जीवन चलता है, जिसके बिना जीवन असंभव है। धरती माता हम सबकी माता है। अगर इस धरती माता इसी तरह बीमार होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, तो हमारी सृष्टि धीरे धीरे खलास होती जाएगी। हर किसान चाहता है कि उसकी फसल का आमदनी जो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फसल हो, उसका उत्पादन ज़्यादा हो। ऐसी हर किसान की तमन्नाएं होती है, मनीषाएं होती है। फिर भी हर किसान की फसल का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है और किसान ज़्यादा उत्पादन की होड़ में, ज़्यादा उत्पादन लेने की ख्वाहिश में अपना रासायनिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशक दवाई वो बढ़ाता जा रहा है, अपनी मेहनत बढ़ाते जा रहे हैं। फिर भी उत्पादन कम ही होता जा रहा है। उसका एक ही कारण है कि जो भूमाता है, हमारी धरती माता है, वो तबाह होती जा रही। एक बार हमारा जो प्रधानमंत्री है मोदी जी ने कहा था कि इस देश की भूमाता को किसानों के जरिए तबाह होती जा रही है। और इसी तरह हमारी भूमाता कमज़ोर ही होती जा रहेगी तो हमारी फसल आगे जाकर क्या होगी। कितनी ज़्यादा उत्पादन लेने के जो ख्वाहिश है किसान की वो सही है। हर आदमी चाहता है अपना बिजनेस, अपना धंधे में वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। वो ख्वाहिश ठीक है, मानी जाती है, उसका हमें कोई विरोध नहीं। पर जो किसान की आय बढ़ाना सिर्फ एक ही रास्ता है कि माँ धरती को स्वस्थ की जाए। धरती माता जब स्वस्थ होगी तभी किसान की आमदनी बढ़ेगी, तभी किसान की फसल स्वस्थ रहेगी। क्योंकि हर पौधा, हर पेड़ का जो जीवन होता है वो धरती से आधारित होता है। धरती ही उसका घर है, धरती ही उसका पोषण का भंडार है। इसलिए धरती माता को स्वस्थ करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, हर किसान को प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि धरती माता से ही हमारा जीवन है। देखिए किसान भाइयों, जो मानव जीवन का आधार है, अनाज है, सब्जी है, फल है, वो चाहे कितना भी विज्ञान विकसित हो, चाहे कितना भी मंगल पर चले जाए, चांद पे चले जाए, कहाँ भी चले जाए, विज्ञान कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन मानव जीवन का जो आधार है, जो अन्न है, जो सब्जी है, जो फल है, जो दूध है, वो कभी कारखाने में पैदा नहीं होगा, कभी कारखाने में पैदा नहीं होगा। अनाज, फल, सब्जी वो किसान के खेत में ही पैदा होगा। दूध गाय के शरीर में ही पैदा होगा। तो इन सबको टिकाना हम सबकी फर्ज है, समझ लो, हम सबकी फर्ज है। यदि ये सब कुछ खलास होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो एक दिन सारी मानव जात पर एक बहुत बड़ा अन्न संकट आएगा। क्या खाएगा? पत्थर खाएगा? ऐसा तो कोई विज्ञान विकसित नहीं हुआ कि मानव पत्थर खाकर ही जी सके, उसे अन्न ही दिया जाना पड़ेगा। और जब हम वर्तमान स्थिति में हैं, हर घटना की जिम्मेदार वर्तमान लोग ही होते हैं। अब तक जो कुछ भी घटनाएं बन रही है उसकी जिम्मेदार हम सब है। जो वर्तमान लोग है वही उसका जिम्मेदार है। तो हमारी जिम्मेदारी है
कि जो भी परिस्थिति है धरती माँ की उसे अच्छी करने का प्रयत्न किए। हमारी धरती माता रासायनिक खाद डालने से बीमार होती जा रही है, पेस्टिसाइड से कमजोर होती जा रही है। हमारे जो क्षार युक्त पानी होता है उसका सिंचन करने से भी हमारी जो भूमाता है वो खराब होती जा रही है। ये बारीखम जो ट्रैक्टर होता है जो आजकल किसानों जिसके पर उसकी जब खेत में ट्रैक्टर चलता है तब भी हमारी भूमि खराब होती है, उसके पत्थर जैसे दब जाती है और दबने से उसके अंदर जो क्षार होता है वो धीरे धीरे ऊपर आता है और इतना मजबूत हो जाती है पत्थर की तरह, सीमेंट कंक्रीट की तरह कि बारिश का कितना भी पानी आए वो सब उसके ऊपर चला जाता है, उसके अंदर गिर नहीं पाता है। इससे जो महत्व का जो बारिश का पानी है, जो कीमती है, जो मानव जात के लिए अमृत माना जाता है, वो बहकर समंदर में चला जाता है। इसी तरह बारिश का पानी इसी तरह हमारी खेत में बहकर भी हमारा खेत की जो उर्वरा मिट्टी हो वो धीरे धीरे पानी के साथ चली जाती है। हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी एकदम सफेद होता है, पारदर्शी होता है और जो हमारे खेत में से जो पानी निकलता है वो काला दिखाई देता है। उसका मतलब है कि हमारी खेत की मिट्टी उस पानी के साथ धीरे धीरे जा रही है, वो हम देख नहीं पाते। अगर किसी को उसका हिसाब किताब करना है तो खेत के एक कोने में जहां हमारा खेत का पानी आए वहां एक 10 बाय 10 का खड्डा बनाए और उस खेत में हमारा जो बारिश का पानी आता है वो इसमें जाए। बाद में जो खड्डा भर जाता है पानी का तो जो ज़्यादा पानी है वो चला जाए, लेकिन जो हमारे खेत की जो उर्वरा मिट्टी है वो खाड़े के नीचे धीरे धीरे बैठ जाएगी। तो एक साल में एक बारिश का जो मौसम जाता है 4 महीने का, उस 4 महीने में हमारी 1 एकड़ से 1 ट्रॉली उर्वरा मिट्टी हमारे खेत से चली जाती है, वो बचानी पड़ेगी। इसी तरह मिट्टी हमारी उर्वरा मिट्टी है वो चली जाएगी तो क्या पकेगा खेत में। हमारी मिट्टी में जो जैवांश कार्बन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैवांश कार्बन है वो जीवन का आधार है। यदि किसी जमीन में, किसी भूमि में 0.3 से 0.5 तक कार्बन की मात्रा आ जाती है तो उसमें क्या पकेगा। कम से कम 1.5 से 2.5% जो जैवांश कार्बन है वो चाहिए। खेती चाहे रासायनिक हो या ऑर्गेनिक हो, कोई भी खेती हो, जैवांश कार्बन जमीन का आधार है, जमीन का प्राण है, उसे टिकाना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारी जो भूमाता है उसका जैवांश कार्बन कम होता जा रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमारी जमीन का, हमारी भूमि का जैवांश कार्बन बढ़े और उसकी जो तंदुरुस्ती है वो ठीक हो। दूसरा, जो दलहनी फसल है, जो आजकल दलहनी जो फसलें होती है वो कम होती जा रही है, किसानों के उसका भाव नहीं मिलता। कई कारण है उसका, किसानों को अपनी दलहनी फसलों का भाव नहीं मिलता। लेकिन जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी फसलें काफी अहम भूमिका अदा कर सकता है। और जो तीसरी बात है वो, अगर हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करें, जो पालेकर जी जैसे कृषि का ऋषि माना जाता है, वो ऐसा आदमी है जिन्होंने किसानों का भाग्य का द्वार खोला है। अगर उसकी तकनीक से, पालेकर जी के कहने पर जो भी किसान अपनी खेती करेगा उसकी जमीन, उसकी खेत अपने आप धीरे धीरे अच्छा होता ही जा रहेगा, क्योंकि उसकी तकनीक ही ऐसी है। आज से 10,000 साल से, जब से मानव सभ्यता अस्तित्व में आई तब से कृषि का अस्तित्व है। 10,000 साल का कृषि का इतिहास है और 10,000 साल में
पहली बार एक ऐसा आदमी निकला जिसने कहा किसी जड़ का खाद्य। पालेकर जी ऐसा पहला आदमी है 10,000 साल में जिन्होंने कहा किसी जड़ का खाद्य खाद्य नहीं है, खाद उसका खुराक नहीं है। प्रकृति स्वयं पोषी है, क्योंकि जब मानव इस धरती पर नहीं था तब इससे पहले प्रकृति थी। जब इस जगत में मानव नहीं था तब भी प्रकृति थी। कौन उसका पोषण करता था, कौन उसे खाद डालता था, तब भी ये प्रकृति थी। हम सब पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ा भी है कि प्रकृति जब इस जगत में सांवरी गई, अच्छी की गई, हरी भरी की गई, बाद में मानव का अस्तित्व इस जगत पर आया। और इस समय इस जगत के जो जंगल होते हैं उसे कौन खाद डालता था। इसलिए किसी भी जड़ का खाद्य जो खुराक होता है वो खाद नहीं है, वो स्वयं पोषी है। जो जीवाणु होते हैं वो जड़ों को पकाया हुआ खुराक देते हैं। ऐसा हमारे पालेकर जी ने हमें समझाया। और इस देश के कई किसान ऐसे हैं जो पालेकर जी की पद्धति से, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करके अपना जीवन हरा भरा करते हैं और अपनी जो मातृभूमि है, अपनी जो खेत है उसे भी तंदुरुस्त बनाते हैं और अपना जीवन हरा भरा बनाकर, जो ऋषियों की कामनाएं थी कि हमारी मानव जात सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम ऐसा जगत बने, ऐसा जगत बनाने का काम हमारे सुभाष पालेकर जी रात दिन मेहनत करके करता ही रहा है। और उसके पीछे कई ऐसे किसान हैं जो अपना महत्वपूर्ण समय इस जन आंदोलन के पीछे खर्च करता है, अपने जेब के पैसे लगाकर उस जन आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारा किसानों का भला हो, हमारा मानव जात का भला हो। अस्तु।